नमस्कार साथियों, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। महोदय, अलीगढ़ में विश्वविख्यात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हैं जो पूरे विश्व में मुस्लिम समाज के लिए शिक्षा का प्रेरणा स्रोत हैं। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने सन 1872 में माओ कॉलेज के रूप में की। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा देने के पक्षधर थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत सन 1920 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके बाद यह विश्वविद्यालय पूरे विश्व में एक महान शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित होता चला गया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 1972 के अनुसार अल्पसंख्यक से इसके हक छीनने का प्रयास हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का इस अधिनियम द्वारा अल्पसंख्यक रूप नहीं रहने दिया गया। सन 1972 से लेकर आज तक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप देने के लिए तथा सर सैयद अहमद खान के सपनों को साकार करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ता चला आ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 1972 में परिवर्तन करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इसे अल्पसंख्यक संस्था घोषित किए जाने के लिए सरकार को निर्देशित करें। पैराग्राफ। आज हमारे बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आया है कि करीब 5,000 प्रशिक्षित कार्यरत शिक्षक जो उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कार्यरत हैं के वेतन का मुद्दा है। शिक्षा का अधिनियम 2009 के अनुसार हमारे देश में 14 वर्ष से बड़े बच्चों को प्राथमिक व माध्यमिक स्तर की शिक्षा देना केंद्र एवं प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। हर बच्चे का मौलिक अधिकार बगैर शिक्षकों के पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इन शिक्षकों की बात कर रही हूँ जो बिना शिक्षकों के ही यह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर अपने ज़िले की बात कहना चाहती हूँ। 1 दिसंबर 2006 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 1,000 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लेने का निर्णय लिया था। इस सूची में मेरे संसदीय क्षेत्र के भी करीब 14 विद्यालय शामिल किए गए। इस निर्णय का स्वागत तो हुआ, परंतु आज 6 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के लगभग 5,000 शिक्षकों को उचित वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान कई शिक्षक रिटायर हो गए हैं, कुछ भगवान के पास चले गए हैं और उनके परिवार टूट गए हैं। मेरे जिले के केवल 11 शिक्षकों को वेतन मिल रहा है और 85 ऐसे शिक्षक हैं जिनको 6 वर्ष बाद भी वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। पैराग्राफ। महोदय, यही हाल मैं समझती हूँ कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी होगा। उनमें से कई शिक्षक अपनी संस्थाओं में 15-20 वर्षों से प्रशिक्षित नियुक्ति के बाद भी सेवारत हैं। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। मेरी आपके माध्यम से केंद्र एवं
प्रदेश सरकार से यह मांग है कि कम से कम आज के दिन इस बात को महत्व दें और तत्काल आवश्यक कार्रवाई करके सहायता प्राप्त निजी स्कूल अध्यापकों को लंबित वेतन दिया जाए और उनको मुख्यधारा में शामिल करके बच्चों के लिए आगे भविष्य सुनिश्चित किया जाए। पैराग्राफ। प्राथमिक शिक्षा के लिए संसाधन की व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहती हूँ। विद्यालय भवनों की कमी है। जर्जर हालत में स्कूलों के भवन आज अपनी रोती हुई दास्तान सुनाते हैं। आज भी बच्चे खुले आसमान के नीचे शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हैं और कई जगह टेंट लगाकर स्कूल चलाए जाते हैं। विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी है। शिक्षकों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। उनके वेतन को देखा जाए तो एक चपरासी से भी कम वेतन उन्हें प्राप्त होता है। उसे शिक्षक नहीं शिक्षाकर्मी बना दिया गया है और निश्चित ही आज उनकी बहुत दुर्दशा है। ऐसी स्थिति में शिक्षा की दिशा में हम कहाँ तक सुधार ला सकते हैं? विद्यालय में पढ़ाई की सामग्री की कमी, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, खेलकूद का मैदान इत्यादि समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। पैराग्राफ। महोदय, सबको शिक्षा, सबके लिए समान शिक्षा जैसे नारे कब से लगाए जा रहे हैं, पर आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी प्राथमिक शिक्षा के स्तर में कोई बड़ा बदलाव आया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। देश के अधिकतर राज्यों में स्कूली छात्र अपनी कक्षा के अपेक्षित ज्ञान से बहुत पीछे हैं। गांव और शहरों के सरकारी स्कूलों की जो दशा है वह किसी से छिपी नहीं है। स्कूल हैं तो कमरे नहीं हैं। स्कूल में शौचालय व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। वहाँ ब्लैक बोर्ड व चाक भी नहीं है। आज हमारी शिक्षा प्रणाली से जुड़े ये कटु सत्य हैं। अगर शिक्षक हैं तो वे नियमित रूप से स्कूल नहीं आते या उनकी संख्या इतनी कम है कि वे सब बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक सरकारी सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि करीब देश भर में 32,000 स्कूलों में एक भी अध्यापक नहीं है और 1.5 लाख स्कूलों में मात्र एक शिक्षक हैं। जब तक प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। विराम। स्टॉप।